नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस सुंदर से प्लांट जेरेनियम के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपके पास ये पौधा पहले से ही है तो आपको अब इस पौधे में क्या क्या काम कर लेने चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जेरेनियम एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि पूरे सीज़न ही कुछ ना कुछ फ्लावरिंग करता ही रहता है। लेकिन विंटर सीज़न में जो इसकी फ्लावरिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है, बड़े बड़े फूल खिलते हैं और जो इसके फूल होते हैं वो एक बार खिलने के बाद काफ़ी दिनों तक एज़ इट इज़ ही बने रहते हैं। तो विंटर सीज़न का ये फ्लावरिंग प्लांट है। बेसिकली ये जो पौधा है ठंडी जगहों का पौधा है, यानी कि जहाँ पर ठंडक होती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों का ये पौधा है। वहाँ पर ये मैंने देखा है कि ये पौधा जो है पूरे साल भर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता है क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वो ठंडक वाला होता है। तो ये पूरे सीज़न जो है ठंडे क्षेत्रों में पूरे सीज़न बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो लेकिन अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है तो गर्मी और बरसात में इस पौधे में कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन उस हिसाब से जो विंटर सीज़न में फ्लावरिंग होती है उस हिसाब की फ्लावरिंग नहीं होती है। तो हमें इसे जो है गर्मी से बचाना पड़ता है और बारिशों में इसे ज़्यादा बारिश से बचाना पड़ता है। तो अगर बारिशों से और गर्मी से दोनों सीज़न से अगर हमने इसको सेव कर कर रख लिया है तो अब विंटर सीज़न में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो फ्रेंड्स इस पौधे की रिपोर्टिंग करनी होगी। इसकी जो मिट्टी है वो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि पूरे विंटर सीज़न इन्होंने काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करी है और समर में इनमें कोई ख़ास फ्लावरिंग नहीं होती है। विंटर और रेनी सीज़न में तो इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन इसको रेनी सीज़न में हमें बचा कर रखना पड़ता है। और जो भी खाद पानी मतलब जो भी फर्टिलाइज़र होता है हम विंटर सीज़न में ही इसको देते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में ही ये ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पौधे की रिपोर्टिंग करनी होगी। तो देखिए, रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने पौधे को जो है गमले से बाहर निकाल लिया है। कई सारे जो पौधे हैं वो एज इट इज़ ही निकल गए हैं। कई सारे पौधों को मैंने खींचा तो उनकी मतलब वो रूट समेत ही बाहर आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाएगी। तो मेरे पास 2 कलर के जेरेनियम हैं, एक रेड कलर का है, एक वाइट कलर का है। और भी 1-2 कलर के जेरेनियम थे, लेकिन वो ख़राब हो गए हैं, क्योंकि इन पौधों को फ्रेंड्स जो है गर्मी और बरसात दोनों सीज़न में बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो दोनों सीज़न में इन पौधों को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे पास रेड और वाइट के जो प्लांट्स हैं वो कई सालों से हैं, तो वो काफ़ी इस गर्मी और बरसात के यूज़ टू हो गए हैं। तो रेनी सीज़न में मैं इनको जो है ऐसी जगह पर रख देती हूँ जहाँ पर इनको पानी लगातार वाला पानी नहीं पड़ता है, और गर्मियों में मैं इनको शेड वाली जगह पर रख देती हूँ। तो अब देखिए, मैं इसमें यहाँ पर मिट्टी ले रही हूँ। मिट्टी ये मेरे गार्डन की सॉइल है जिस पे मैंने गोबर की खाद मिक्स करी है। तो सारी चीज़ें मैं अंदाजे से ही लेती हूँ। ज़्यादातर 60 और 40% का जो अंदाज़ा होता है, यानी मिट्टी हमें थोड़ी ज़्यादा लेनी है और खाद उस हिसाब से हमें कंपैरिजन में थोड़ा कम लेना है। यानी कि अगर आपने 60% सॉइल ली है तो उसमें आप 40% गोबर की खाद मिक्स करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद को आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं लेते हैं, कच्ची खाद ले लेते हैं, तो उससे आपके पौधे में फंगस लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ी सी नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरे पास ये थोड़ी सी ही बची है, ख़त्म हो गई है, तो इतना ही मैं डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सीवीड लिया है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा एनपीके मेरे पास बचा हुआ था वो लिया है। थोड़ा मैंने इसमें फंजीसाइड डाला है। तो अगर आपकी मतलब इसमें फंजीसाइड डालने से इस पौधे में कोई फंगस नहीं लगती है, क्योंकि इसकी जो बेसिकली ये एक सकुलेंट फैमिली का ही प्लांट होता है। इसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखती है। तो इसमें हमें पानी का ध्यान रखना होता है इस पौधे को। तो देखिए, मैंने एक्स्ट्रा रूट्स इसकी मिट्टी जो है हटा दी है, और इसमें मैंने नई मिट्टी भरी है उसमें मैं ये पौधा लगा रही हूँ।
तो इस तरीके से आपको पुरानी मिट्टी हटाकर अपने पौधे को नई मिट्टी देनी है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, उसमें नई नई ग्रोथ आ सके। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नई नई ग्रोथ आनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे ही किसी पौधे के लिए सूटेबल जो वेदर कंडीशन होती है वो उसके लिए सूटेबल होती है, तो फिर पौधा जो है अपने आप ही ग्रोथ करने लगता है और वो पौधा अपने आप ही बता देता है कि अब उनका सीज़न आ गया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये पौधे को रिपोर्ट कर दिया है। सेम इसी तरीके से मैं सभी पौधों को रिपोर्ट कर दूंगी और इसकी जो डेड ब्रांचेस है उनको मैं हटा दूंगी, क्योंकि डेड ब्रांचेस में अब कोई भी जो है नई ब्रांच नहीं आएगी, उसमें कोई फुटाव नहीं होगा, तो उसको हटा देना ही सही होगा। तो नीचे की भी मैं ब्रांचेस हटा रही हूँ, क्योंकि नीचे की ब्रांचेस से हमारे पौधे में फंगस लग सकती है। तो नीचे से हम अगर साफ़ रखेंगे अपने पौधे को तो वो ज़्यादा सही होगा। तो मैं एक ही पॉट में ये 2 पौधे लगा रही हूँ। अभी इस समय आप इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप अपने पौधों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, पुराने पौधों को, तो उनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। अब देखिए मैंने सभी पौधों को रिपोर्ट कर दिया है नई मिट्टी में। अब मैं यहाँ पर इनकी जो इस तरीके से जो लंबी लंबी ब्रांचेस है इनको मैं कट कर दूँगी। ब्रांच कट करने का 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें कटिंग के लिए नई मतलब कटिंग मिल जाएगी, इसका हम नया पौधा तैयार कर लेंगे जो हमने काटा है। और दूसरा ये होगा कि हमारी जो पौधा है वो घना हो जाएगा। तो देखिए जो ब्रांचेस सड़ रखी हैं, ब्लैक हो गई हैं, सूख गई हैं, तो उनको हमें हटा देना है और जहाँ से आपकी ब्रांच हरी दिख रही होगी वहाँ तक आपको इसको कट करना है। अगर आपके काटने से ब्रांच जो है वो काली नज़र आ रही है तो उतना हिस्सा आपको काट देना है। जहाँ से वो ग्रीन नज़र आने लगे वहाँ तक आपको काटना है, क्योंकि इससे हमारा पौधा जो है पूरा ख़राब हो सकता है। तो जो अभी रेनी सीज़न गया है उसमें काफ़ी मतलब पौधे जो हैं काफ़ी ख़राब भी हो जाते हैं कई ब्रांचेस, तो उनको हमें हटा देना है और अच्छे से अपने पौधे को थोड़ी शेप भी दे देनी है। तो जहाँ से पौधा आपका डी शेप हो रहा है वहाँ से आप उसकी ब्रांचेस को कट कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने सभी पौधों को शेप दे दिया है और अब इस पॉट में मैं जो भी ब्रांचेस मैंने कट की है उनकी कटिंग लगा दूंगी ताकि मेरे पास नए पौधे तैयार हो जाए। अभी इस समय इनकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाएगी, क्योंकि अभी इनका सीज़न है। जब जिस पौधे का सीज़न होता है उस समय उसकी जो कटिंग है बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि उनका जो है ग्रोथ पीरियड होता है उस समय। तो देखिए इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान है। किसी भी सॉइल मिक्स में इसकी जो कटिंग है बहुत आसानी से हो जाती है। जब भी आप इसकी सॉइल बनाएं, अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो उसमें आपको थोड़ी सी रेत की मात्रा भी मिलानी होगी, क्योंकि इस पौधे को वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है। ज़रा सा भी पानी अगर इसमें स्टोर होता है तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो गलने लग जाती हैं, तो मतलब स्टेम है जो वो गलने लग जाती है। तो आप इस तरीके से इस पौधे की केयर कर सकते हैं। और जैसे ही ये पौधा थोड़ा सेट हो जाए, मैंने यहाँ पर इनको छाया वाली जगह पर रख दिया है। जब तक ये सेट नहीं होते हैं मैं इनको ऐसे ही छाया वाली जगह पे ही रखूँगी। उसके बाद जब ये सेट हो जाएंगे तो आप हफ्ते 10 दिन में एक बार इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं केले के छिलकों का, और आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी काम अभी आपको अपने जेरेनियम प्लांट में कर लेने चाहिए। अगर आपको कटिंग मिलती है तो कटिंग भी इस पौधे की ज़रूर लगाएं। ये पौधा बहुत ही अच्छी विंटर सीज़न में फ्लावरिंग करता है। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।